नमस्ते बच्चों। आज वर्कशीट सेकंड करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि अपने बुक में पहली प्रश्नावली है। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से में से होगा। यानी आपको 6 और 20 का में से ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए, पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आ जाता है। और 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यानी दोनों में क्या मिल रहा है, वो एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में 2 मिल रहा है, तो यहाँ एचसीएफ क्या आ गया, किस किस का? 6 और 20 का। 2 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ है? ऑप्शन ए। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, पाई क्या है? हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर हो गया ब। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है? परिमेय। तो देखिए इनमें कौन सी परिमेय संख्या है? ये ए ऑप्शन ही हो गया। क्यों? क्योंकि 64 का रूट निकल जाता है, कितना हो जाता है? 8। और 81 का रूट निकल जाता है 9। तो ये पी बटा क्यू के रूप में आ गई। तो अपने आंसर हो गया ए। चलिए फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है? 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? तो हम जानते हैं 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स। ए में परिमेय संख्या दे रखा है, ब में पूर्णांक संख्या दे रखा है, स में अपरिमेय संख्या दे रखा है, द में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर अपने आ गया स। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। यानी 1260 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो 630 आ जाएंगे। फिर 2 का भाग जाएगा, फिर एक 315 आ जाएंगे। अब देखिए 315 में 2 का भाग नहीं जाता, तो किसका भाग जाएगा? 315 में 3 का जाएगा। 3 का भाग देंगे 315 में तो 105 आ जाएंगे। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। फिर 35 में किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार? 7 बार। 7 में 7 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो अपने अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 1260 के 2 की घात कितनी आ गई? 1 2 गुणा 3 की घात भी कितनी है? 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है कि 55 और 88 का क्या ज्ञात कीजिए? लसाअ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए लसाअ यानी एलसीएम साथ ही निकालते हैं। तो 55 और 88 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। 55 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 55 ऐसे का ऐसे ही। 88 में भाग गया 2 का तो 44 आ गए। फिर 2 का भाग दे दिया, 55 में नहीं जा रहा, 44 में 22 बार। फिर 2 का भाग दिया, 55 में नहीं जा रहा, 22 में गया 11 बार। फिर किसका भाग देंगे? 5 का। किस में जाएगा? 55 में। कितनी बार? 11 बार। फिर 11 का भाग दे दिया, दोनों में चल जाएगा 1 बार। तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया?
2 की घात 3, 1 2 3, फिर गुणा 5 गुणा 11। अब इन सबको गुणा कर लेंगे। 2 की घात 3 का अर्थ क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 किससे गुणा होंगे? 5 से। 8 पंजे 40। अब 40 को अपन जब किससे गुणा करते हैं? 11 से गुणा करते हैं तो कितने आता है? 440 आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। संख्याओं, कौन कौन सी संख्या दे रखी है? एक तो दे रखा है 4052 और 12576 का मैं से ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 4052 के। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। फिर यहाँ अपने पास भाग देने पर 2 का कितना आ गया? 2200, 200 क्या? 2026। और जैसे ही 2026 आए तो यहाँ फिर किसका भाग देंगे? 2 का। कितना जाएगा? 1013। अब 1013 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो इसमें क्या होगा? 1013 का ही भाग जाएगा। फिर इसके बाद में 12576 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास? 6288, 6288। फिर 2 का भाग दीजिए 3 बार, 1 बार, 4 बार, 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार, 5 बार, 7 बार, 2 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार, 8 बार, 6 बार, यानी 786। फिर 2 का भाग दे देंगे 786 में तो 393। अब 393 में क्या 2 का भाग नहीं जाएगा? फिर किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग गया कितनी बार? 131 बार। फिर 131 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 131 में 131 का ही भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ देखिए आप क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, फिर एक और 2 आ रहा है। ठीक है, यानी एक तो ये 2 मिल गया, फिर एक ये 2 मिल गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ एचसीएफ किस किस का? 4052 का और 12576 का एचसीएफ कितना आ गया? 2 गुणा 2, यानी कितने हो गए? 2 दूनी 4। ये आंसर आ गया बेटा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या दे रखा है? दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम में संबंध लिखिए। तो हमने पढ़ रखा है एचसीएम और एलसीएम में क्या संबंध होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9। संख्या 24 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम मैंने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं? साथ ही ज्ञात करते हैं 24 और 72। तो दोनों में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, 72 में देंगे 36 बार। फिर दोनों में 2 का भाग जाएगा, 12 में देंगे 6 बार, 36 में गया 18 बार। फिर 2 का भाग दे दिया, 6 में गया 3 बार, 18 में गया 9 बार। फिर 3 का भाग दे दिया, 3 में गया 1 बार, 9 में गया 3 बार। फिर 3 का भाग दे दिया 1 बार, 1 बार। तो अपने पास एलसीएम 24 और 72 के क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इनको सबको गुणा करते हैं तो कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को फिर किससे गुणा करेंगे? 8 3 24।
फिर 24 किससे गुणा होंगे? 3 से। 24 थी 72, तो यहाँ अपने पास आंसर आ जाएगा 72। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। एक्स दे रखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा वाई दे रखा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, यानी 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। वाई दे रखा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। हो तो एक्स और वाई का क्या क्या निकालना है? लेस है और मस है। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ लेस है, यानी एलसीएम किस किस का? एक्स का और वाई का। तो मैंने आपको समझा रखा है जब भी एलसीएम आएगा तो अधिकतम घात आती है। तो देखो 2 की घात 3 इधर है, 2 की घात 2 इधर है, अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 की घात 3। फिर देखिए 3 की घात इधर 2 है, इधर भी 3 की घात 2 है, तो अधिकतम घात 3 की घात 2 ही होगी। ठीक है। अब इनको गुणा कर लेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और इधर 3 गुणा 3, यानी ये तो कितने हो गए? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। 8 किससे गुणा होंगे? 9 से। तो अपने पास 9×72 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या निकाल रहे हैं? HCF किस किस का? एक्स का और वाई का। इसमें क्या होता है? न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ देखिए 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, तो यह न्यूनतम 2 की घात 2 हो गई। इसी प्रकार 3 की घात 2 है और इधर भी 3 की घात कितनी है? 2, तो न्यूनतम घात 3 की घात 2 हो गई। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4। 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 तिया 9। 9 चौक 36। तो यहाँ अपने पास आ गया एलसीएम में तो कितना आ गया? 72। और एचसीएफ में कितना आ गया? 36। धन्यवाद। The road written good.